देखिए, हम आप लोगों से पहले भी कह चुके हैं कि हम हसीना मलिक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सारा शहर इनका बहुत सम्मान करता है सर। जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी भी किसी का भी इन्होंने दिल नहीं दुखाया। महिला थाने पे जो भी आया ना, सबकी मदद की है इन्होंने। रिश्वत लेने जैसी ये निम्न स्तरीय और घृणित कार्य ये कर ही नहीं सकती। देखिए डीएसपी साहब, मैंने अपनी डिपार्टमेंटल सर्विस के दौरान बड़े बड़े ईमानदार अफसरों का ईमान डोलते हुए देखा है। आप इंक्वायरी होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। शुरू कीजिए। मैं मनीष कुमार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आपके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी माँ है नूर जहां बेगम। उन्होंने ही आपको पढ़ाया लिखाया और आपकी परवरिश की। क्या साधन थे उनके पास आपके ऊपर इतना खर्च करने के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए इतने पैसे कहां से आए उनके पास? स्कॉलरशिप सर। हमारी पढ़ाई का सारा खर्चा कॉलेज ने उठाया था। और जहां तक बात परवरिश की है तो कुछ अब्बू की सेविंग्स थी और कुछ माँ की हिम्मत। इंटरेस्टिंग। काफी महंगा फोन लगता है ये। हमारी टीम ने अपनी सैलरी बचा बचा कर बर्थडे के दिन हमें ये गिफ्ट किया है। हाँ भाई, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ऐसी महंगी चीजें अक्सर गिफ्ट में तो ही मिला करती हैं। वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई में भी काफी झोल झाल रहा है, फिर भी आपको पुलिस सर्विस मिल गई। कोई कोटा वोटा का चक्कर चला है क्या? जी नहीं सर, पढ़ाई में कोई झोल नहीं है। बस 1 साल हम ठीक से पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन अगले साल हमने पढ़ाई की, मेहनत की और कॉलेज को टॉप किया। कोई कोटा वोटा का चक्कर नहीं है सर। हम यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से पहुंचे हैं। महंगे फोन, महंगी गाड़ी, महंगी अंगूठी, शहर में 2-2 प्लॉट्स, ऐसी लेविश लाइफ और फिर भी ईमानदारी का दावा? दावा नहीं है सर, हम ईमानदार हैं। हमारे खून में है। हमारे अब्बू एक कांस्टेबल थे। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सिखाई, इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हम इसी सीख पर चलते आए हैं सर। महंगा फोन हमें हमारी टीम ने गिफ्ट किया, गाड़ी गराज वाले की है। अब सरकारी गाड़ी ठीक तो हो नहीं रही, इसलिए उसी से काम चला रहे हैं। ये अंगूठी पुश्तैनी है सर, हमारी अम्मी ने दी है। हाँ, जहाँ तक बात प्लॉट्स की है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है जिसका इंस्टॉलमेंट हर महीने जाता है। सच कहें तो कब तक जाएगा पता नहीं। हो सकता है ना किसी दिन किसी झूठे रिश्वतखोरी के इल्जाम में हमें फंसा दिया जाए, हम पर इंक्वायरी बिठा दी जाए और हमारी जिंदगी भर की मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन और सैक्रिफाइसेस पर 1 मिनट में पानी फेर दिया जाए। सर प्लीज, हमने कोई रिश्वत नहीं ली है। हम बहुत ही ईमानदार हैं और हम अपनी ईमानदारी प्रूव करके दिखा सकते हैं। हमें बस 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। दे दीजिए ना सर, 24 घंटे ही तो मांग रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी लेता हूं। अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं किया तब आप कार्रवाई कर लेना सर। ठीक है डीएसपी साहब, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पर मैं 24 घंटे देता हूं। मैं 24 घंटे के लिए ये ऑफिशियल इंक्वायरी को मुलतवी करता हूं। लेकिन हसीना जी, 24 घंटे होते ही आपको डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होगा और अपनी सफाई देनी होगी। जी बिल्कुल सर, हमें पूरा विश्वास है कि ये आपको निराश नहीं करेंगे। स्वागत है आप दोनों का महिला पुलिस थाना में। चीते, बताओ इनका कुंडली। मैडम, ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले हमारे थाना को रिश्वत देने का कोशिश किया है और मैडम सर उस रिश्वत को ठुकरा कर इनके खिलाफ एक्शन ले चुकी है। क्या पता कि खुन्नस में यही लोग मैडम सर को फंसाने की कोशिश किया हो। देखो भैया, ऐसा है कि हमें साफ साफ बता दो कि किसने हमारे थाने में एएसआई मीरा को रिश्वत दिया। नहीं, हम बहुत दिक्कत में चल रहे हैं, हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ गया है, समझ रहे हो गंभीरता को तुम दोनों की दोनों। इसलिए ना साफ साफ बता दो कि हमारा दिमाग अभी ना बहुत गरमाया हुआ है।
फालतू में हम इतना कूट देंगे तुम लोगों को, 6-7 दिन के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, हड्डियां वड्डियां टूट जाएगी। उससे अच्छा हिंसा नहीं करते हैं। साफ साफ जवाब दो, बताओ किसने दिया, किसने दिया रिश्वत? मैडम, पिछली बार आपने इतना तोड़ा था कि तब से लेकर आज तक इससे काम चला रहे हैं। दाया कान काम करना बंद कर चुका है। और बाया? नहीं, कुछ नहीं खाया। खाया नहीं, बाया बाया बोलो बोलो। तब से ये कान की मशीन से काम चला रहे हैं। तुम बोलो। पिछली बार मैडम जी जो तोड़िया किए थे उसमें 5 हड्डियां टूटी है, हाथ पाँव में 5 रॉड पड़े। आपको लगता है कि हम बची कुची हड्डियां तोड़वा के रॉड डलवाना चाहेंगे? और मैडम जी, हमने कोई रिश्वत नहीं दी है। हाँ, ये काम वही कर सकता है जो आपको जानता ना हो। हम दोनों तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। निकलो। चख लो। निकलो। ये दोनों नहीं है, ये कोई और है। लेकिन कुछ कुछ तो सुराग छोड़ा होगा, कुछ आखिरी रास्ता छोड़ा होगा ये सब काम करने से पहले। पुष्पा जी, चीते ढूंढो, थाने का कोना कोना ढूंढो, मुआना करो, हर एक चीज का, हर एक बारीकी से मुआना करो। हमें मैडम सर यहाँ चाहिए और वो बंदा भी यहाँ चाहिए, समझ लो? चीते इधर देख, हम इधर देखते हैं। ये वो वाले टेबल के नीचे ये मिला क्या मैडम, काम मिला? ये मिला। रुमाल? वे पुष्पा जी, ये देखिए। बाल? हाँ, वो बाल मिला। हम इसको भेजो फॉरेंसिक लैब में, जांच कराओ इसका, डीएनए टेस्ट कराओ, पता कराओ किसका बाल है ये। मैडम सर? मैडम सर, आप कैसे आ गए? मतलब आपको क्लीन चिट मिल गया? मतलब आप थाने वापस आ गई ना? हमें क्लीन चिट नहीं मिली है, हमें सिर्फ 24 घंटे का समय मिला है खुद की बेगुनाही साबित करने का। इसलिए जो करना है 24 घंटों में करना है। बहुत है 24 घंटे मैडम सर, बहुत है। उस आदमी को हम पकड़ कर लाएंगे, यहाँ आपके सामने लाएंगे और आपको निर्दोष साबित करेंगे। अभी हमको ये बाल मिला है, ये हम फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं, पता लगाएंगे, जांच करेंगे कि किसका है ये। ठीक है, पता लगाइए, देखिए क्या पता चलता है। मीरा कहाँ है? मीरा कहाँ है? चाचा ऊपर देखो। मैच? दूसरी बार हुआ है कि मीरा थाने में से गायब हो गई। आप में से किसी को भी इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही है? वैसे हमारे सर पर 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, ऊपर से ये बात पता चल गई तो डिपार्टमेंट पता नहीं कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा। जो होता है हो जाने तो भाड़ में जाइए टीम का डब्बा। ना मतलब ना कोई दिल है, ना भावना है, ना समझ है, जो सिखाओ कुछ भी कर देती है। वो ऐसा टीम का डब्बा रख के हम क्या कर लेंगे मैडम सर, आप बताइए हमें। वो निकल जाए यहाँ से, वो नहीं निकलेगी तो हम निकालेंगे उसको। कितना कुछ हो रहा है उसके वजह से, कितना कुछ झेल रहे हैं हम सब। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी करिश्मा सिंह, हम ऐसा करने नहीं देंगे। डिपार्टमेंट ने उसे हमारी जिम्मेदारी पर भेजा है। जब तक वो बात पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक मीरा थाने से कहीं नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर? जय हिंद मैडम सर। मीरा, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुमसे कहा है कि हमें बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमने वो पैसे नहीं लिए होते तो आज हसीना मैडम को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम जानती हो तुमने उनसे क्या छीना है? उनका स्वाभिमान। और इसके लिए हम तो क्या, इस पूरे थाने में तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा।
पुष्पा जी की ये बात सुनकर मेरे प्रोसेसर ने मुझे ये अलर्ट मैसेज दिया कि अगर मैं उस आदमी को ढूंढ दूं जिसने मुझे उस रात पटाखे और मिठाई दी थी तो मैं आप पे लगा इल्जाम वापस ले सकती हूँ। तुम क्या करने गई थी? मैं उस आदमी को ढूंढने गई थी मैडम सर। तुम आओ, तुम हमारे केबिन में आओ। देखो मीरा, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब तुम जानती ही नहीं हो कि रिश्वत क्या होती है, क्यों गलत है, क्यों गैर कानूनी है, तो फिर तुम क्या करती? बहरहाल अब हम तुम्हें समझाते हैं कि ब्राइब, घूस, रिश्वत ये क्या होती है और क्यों इतनी गलत होती है। जैसे कि कभी ये जो पैसे हैं ये बच्चों की स्कूल के फीस के नाम पर दिए जाते हैं, कभी ये पैसे भगवान के चरणों में देने हैं उसके नाम पर दिए जाते हैं, कभी इन पैसों से राशन पानी खरीदा जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हीं पैसों से हथियार भी खरीदे जाते हैं, और कभी ये पैसे अपना काम निकलवाने के लिए घूस के तौर पर, ब्राइब के तौर पर, रिश्वत के तौर पर दिए जाते हैं। ये वही पैसे हैं जो जिंदगी देते भी हैं और लेते भी हैं। कहीं ये भगवान है तो कहीं शैतान है, कहीं फरिश्ता है तो कहीं हैवान। कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट। एग्जैक्टली इस पैसों के बहुत सारे रंग हैं, बहुत से रूप हैं, इसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हर किसी का अपना तरीका। मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज एक्सप्लेन मैडम सर। इनमें से कौन से पैसे रिश्वत के, कौन से पैसे स्कूल फीस के, कौन से पैसे लीगल, कौन से पैसे इलीगल, कौन से पैसे राइट, कौन से पैसे रॉन्ग, कौन से पैसे ब्लैक, कौन से पैसे व्हाइट? पैसे तो पैसे हैं मैडम सर, इनको राइट और रॉन्ग में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गजब मैडम, आप क्रांतिवीर फिल्म देख कर आ रही है क्या? बता कौन सा हिंदू का खून, कौन सा मुसलमान का खून, कौन सा? सॉरी 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 मैडम सर, ये सर ना फाड़ देगी और हमारा दिमाग खिसक गया तो हम इसको फाड़ देंगे। इसको बोलो चुप हो जाए। मीरा बिल्कुल सही कह रही है। पैसा सही या गलत नहीं होता, पैसा तो पैसा होता है। सही गलत होता है उसके पीछे का इंटेंशन, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान, वो इसे सही काम के लिए इस्तेमाल करता है या गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है। तुम ठीक कह रही हो मीरा। ब्लैक और व्हाइट पैसा नहीं होता, इंसान होता है। गुनहगार इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल होता है और हमें उस गुनहगार को पहचानना है, तभी हम सही और गलत पहचान पाएंगे। इनफैक्ट तुम्हारी बातें सुनकर हमें भी आज एहसास हो रहा है कि हम इंसान सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैडम सर, अगर आपका हो गया हो तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस रिश्वतखोर को पकड़ना है हमें जल्द से जल्द। उसको तो मैं पकड़ चुकी हूँ मैडम सर। कहाँ? कब? कहाँ? जब मैं यहाँ आई थी तब। वो कब बताओगी? कहाँ है वो? पूछा ही नहीं मैडम सर ने। पूछे मैडम सर। कहाँ है वो आदमी? चल तू जलाल, तू आई पलक, तू टाल, तू जला दूं। जला दूं। जली नहीं, ये नहीं अभी। चल तू जलाल, तू आई पलक को टाल, तू जला दूं। जला दूं। जली नहीं, ये नहीं अभी। इक्का, तुमने तो कहा था कि तुम गाड़ी में लाई हो इनको। मैडम, वो वेटिंग करते करते उसका भाड़ा बढ़ रहा था, इसलिए हमने छोड़ दिया। पक्का यही है? 100%। ये 100% कहाँ से सीखी तुम? माई सेल्फ। 2% का आदमी सबसे। ये मिला कैसे? मैं उनकी दुकान पर गई थी। जी बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ऑफेंस, आप ये लाइन नहीं यूज कर सकते। इस पे महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ का कॉपीराइट है। हैं जी? है जी क्या? पटाखा क्या देख रहे हो? पटाखे दिखाओ। हेलो, ओ जाग
जाग जाओ, नहीं तो बगल में ऐसे दबा के निचोड़ दूंगा। देखो ये फुलझड़ी नहीं है, सुतली बॉम्ब है, अंदर से फट जाएगी ना तो सबको फाड़ देगी, समझे ना? पटाखे दिखाओ। हाँ हाँ, अरे राजेश, चाय ला रहा है कि बना रहा है? जल्दी आके ग्राहक को पटाखे दिखाओ। आया आया। हाँ, आ रहा है। ये बताओ, दिवाली तो चली गई, फिर ये पटाखे किस लिए लेने आए हो? दिवाली चली गई है फिर भी पटाखे बेच रहे हो? पटाखे दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ, तो तुम पटाखे दिखाओ, कहाँ चले गए थे? राजेश पटाखे दिखाओ, इनको अर्जेंट फोन आया मेरा। तुम पीछे घूमो। स्कैन मैच। देखो, थाने का सीसीटीवी खराब नहीं हुआ होता तो अब तक तुम अंदर होते। अब बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों फंसाया हमें रिश्वत के झूठे इल्जाम में? देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे पता भी नहीं है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अमाओ, देखो शांति से कह रहे हैं, सच बता दो, फिर कहते हैं हम की हिंसा बुरी बात है। गजब। अभी तो कहाँ हिंसा पसंद नहीं है। गजब अहिंसा का राह बताई है मैडम। कहाँ था मैं? सच बता रहे थे तुम। हाँ, सच ये है कि मुझे ये सब करने के लिए सेठ किरोड़ीमल ने कहा था। वो सेठ करोड़ीमल सूदखोर? मैडम सर, ये सेठ करोड़ीमल तो कब से हमारे थाने की जगह के पीछे पड़ा है, मगर नवाब साहब हर बार उसे ये बात कहकर टालते आए हैं कि जिस दिन ये थाना खाली होगा हम ये जगह उसी को बेचेंगे। तो अब ये नालायक इंसान ऐसी जलील हरकत पर उतर आया कि मैडम सर को रिश्वत के झूठे इल्जाम में फंसाकर ये थाना खाली करवाना चाहता है और ये जगह खरीदना चाहता है, हड़प लेना चाहता है। ऐसे कैसे हड़प लेगा? मूंगफली है क्या जो थाना बंद करा देगा? और क्या हम नहीं खड़े हैं क्या सामने मैडम सर के और इस थाने के? हमसे आके निपटे पहले। ऐसे कोई भी ओंगा पोंगा इल्जाम लगाएगा और मैडम सर फंस जाएगी और हमारा थाना बंद हो जाएगा। अम्मा नहीं होने देंगे हम ऐसा, प्रलय मचा के रख देंगे। थाने का तो पता नहीं, लेकिन एक करोड़ीमल अब जरूर बंद होगा। और ऐसा बंद होगा ना मैडम सर की अगले जन्म में ही जाके खुलेगा। करोड़ीमल का सच एक्सपोज होगा, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हसीना मलिक पर रिश्वतखोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। इस थाने को बंद करने का षड्यंत्र रचा गया। हसीना मलिक पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी और अब एंटी करप्शन ब्यूरो हसीना मलिक को कोर्ट ले जाने वाला है। हसीना मलिक के अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए 24 घंटे का समय दिया गया था इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, जिसमें से केवल 6 घंटे ही बचे हैं। 6 घंटे बाद न तो ये थाना रहेगा और न ही आप लोग रहोगे, और न ही सच की लड़ाई लड़ने वाला वो फरिश्ता। इन शॉर्ट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डोंट वरी सर, 6 घंटे हैं हमारे पास, और 6 घंटे बहुत हैं खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए। मिस मलिक, हमारे डिपार्टमेंट में ईमानदारी और शिद्दत से सच और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले बहुत ही कम बचे हैं। हम उन्हें खोना नहीं चाहते। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर यह थाना बंद नहीं होना चाहिए। मिस मलिक, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जय। मीरा, तुम हमारे साथ चलोगी। हम तुम्हें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे कि तुम्हें क्या करना है। एक मिनट मैडम सर, आप फिर से विश्वास कर रही हैं? करिश्मा सिंह, नहीं आप... मैडम सर, हमें यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, हम इस स्थिति में ही नहीं है मैडम सर कि हम और एक रिस्क ले सके। मात्र 6 घंटे बचे आपको बेगुनाह साबित करने में, वो हम नहीं चाहते कि आप बर्बाद करें। अगर ये यहाँ से कहीं जाएगी तो ये सीधा डिपार्टमेंट जाएगी वापस।